नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बांग्लादेश जब से कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में गया है, तब से इस देश में आतंकवाद एक नई इंडस्ट्री बनकर उभर रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथ अपनी जड़ें इस देश में गहरी करता जा रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ लोकतंत्र इस देश से गायब हो चुका है, तो दूसरी ओर मोहम्मद यूनिस की सरकार लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। यहाँ अल्पसंख्यक अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो रहे हैं। हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर चौराहे पर जलाया जा रहा है। हालत ऐसी हो गई है कि अब हिंदू देश में खुलकर अपनी पहचान जाहिर करना तो दूर, कहीं काम भी नहीं कर पा रहे हैं। यूनिस की हिंदू नफरती मानसिकता ने बांग्लादेश को कट्टरपंथ का एक नया अड्डा बना दिया है। ऐसे में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये पहली बार है जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ने के बाद खुलकर बोली हो। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने हाल ही में निर्वासन से अपना पहला सार्वजनिक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस पर तीखा हमला किया है। यह बयान दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया में एक कार्यक्रम के ऑडियो संदेश के रूप में प्रसारित किया गया था। यह कार्यक्रम सेव डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के नाम से आयोजित किया गया था, जिसमें उनके आवामी लीग के पूर्व मंत्री और बांग्लादेशी प्रवासी शामिल थे। हसीना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थी, लेकिन उनका संदेश वहां बजाया गया। हसीना ने मोहम्मद यूनिस को हत्या करने वाला फांसीवादी यानी मर्डरस फैसिस्ट, सूदखोर यानी यूजरर, धन की हेराफेरी करने वाला यानी मनी लॉन्ड्रर, लुटेरा यानी प्लंडर, भ्रष्ट यानी करप्ट, सत्ता की भूखा, देशद्रोही यानी पावर हंग्री ट्रेटर और राष्ट्रीय दुश्मन यानी नेशनल एनिमी जैसे कड़े शब्दों से नवाजा। उन्होंने यूनिस और उनके एंटी स्टेट मिलिटेंट साथियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने 5 अगस्त 2024 को एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश के जरिए उन्हें जबरन सत्ता से हटाया, जबकि वह जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि थी। हसीना ने कहा कि यूनिस का नेतृत्व वाला अंतरिम प्रशासन बांग्लादेश को आतंक, अराजकता और लोकतंत्र के निर्वासन की ओर धकेल रहा है। देश को एक विशाल जेल, फांसी का मैदान और मौत की घाटी में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि यूनिस राष्ट्र को धोखा देकर बांग्लादेश को बहुराष्ट्रीय संघर्ष की भट्टी में झोंक रहा है और विदेशी हितों को देश की संप्रभुता और संसाधन सौंप रहा है। उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान का हवाला देते हुए कहा कि देश घायल और खून से लथपथ है और खाई के किनारे पर खड़ा है। हसीना ने आवामी लीग को बांग्लादेश का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल बताते हुए सभी लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और गैर सांप्रदायिक ताकतों को एकजुट होने का आह्वान किया। यह बयान बांग्लादेश की राजनीति में गहरे ध्रुवीकरण को दर्शाता है। हसीना ने यूनिस के शासन को अवैध, हिंसक और विदेशी कठपुतली करार दिया, जो देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रहा है। इसे सीधे तौर पर यूनिस सरकार को उखाड़ फेंकने वाला बयान माना जा रहा है। इससे सीधे संकेत मिलते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली, संविधान की रक्षा और स्वतंत्रता की बात कर रही है। हसीना ने इसे मुक्ति संग्राम की भावना से जोड़ा, जैसे जय बांग्ला और जय बंगबंधु के नारे भी लगाए। इसका एक और पहलू इसी साल फरवरी में होने वाले चुनाव से भी है, जहां आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा है। ये उनके समर्थकों को एकजुट करने और चुनाव की वैधता पर सवाल उठाने का प्रयास है। यहाँ पर हसीना ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमजोर वर्गों पर हिंसा और प्रेस की स्वतंत्रता का हनन और राजनीतिक उत्पीड़न का जिक्र किया, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है, जिससे बांग्लादेश की सच्चाई को सीधे वैश्विक पटल पर सामने रखा जा सके। जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ हमला नहीं, बल्कि बांग्लादेश को एकजुट करने का संदेश है, जहां इस्लामिक कट्टरवाद आतंकवाद का रूप ले सकता है, जिससे बांग्लादेश विभाजन की करार तक पहुंच सकता है। बता दें कि 2024 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी और यूनिस ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला। यूनिस ने बांग्लादेश में एक अलग राजनीति की राह दिखाने का वादा किया, लेकिन हुआ इसके उलट। यूनिस ने सत्ता संभालते ही अल्पसंख्यकों और अपने पड़ोसी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिस पर विशेषज्ञों ने माना कि यूनिस अमेरिका के दबाव में और पाकिस्तान के इस्लामिक एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें अन्य धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। ये स्थिति कमोवेश बंगाल की सड़कों पर भी दिख रही है, जहां अन्य धर्म के लोगों को जिंदा घरों में और सड़कों पर जलाया जा रहा है। शेख हसीना अब काफी एक्टिव हो रही है। शेख हसीना ने साफ किया है कि वो बंगाल में अपनी राजनीति को फिर से चलाएगी, लेकिन इस समय हालात इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।